Good morning, students. Myself, Dr. Jayashree Davre, Assistant Professor, Department of Zoology, JDB Government Girls College, कोटा। आई होप आप सभी ने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया गया सिलेबस देख लिया होगा, समझ आ गया होगा। जोलॉजी में भी हमारे 3 पेपर्स होंगे और मैं आपको पढ़ाऊंगी थर्ड पेपर जो है सेल बायोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपी। आज हमारा इस पेपर का पहला लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। हु डिस्कवर्ड द सेल? किसने आविष्कार किया था सेल का? ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा। द सेल वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1665 by Robert Hooke, the curator of Royal Society of London. उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पेड़ की छाल या कॉक की थिन स्लाइसेस का अध्ययन किया था और देखा कि यह अनेक स्मॉल बॉक्सेस या कंपार्टमेंट्स का बना होता है और उन्होंने इन कंपार्टमेंट्स को सेल का नाम दिया था। तो इस तरह आविष्कार हुआ था सेल का। सेल को डिफाइन प्रॉपर डेफिनेशन सेल की क्या है? लोवे और सीक्वेट्स के अनुसार सेल की कंप्लीट डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। A cell is the smallest but complete expression of the fundamental structure and function of all living organisms. आगे बढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे। जैसे ये 2 टर्म्स हैं जिसका डिफरेंस हमें मालूम नहीं है, हम सोचते हैं ये दोनों ही टर्म्स एक हैं। एक टर्म है सेल बायोलॉजी और दूसरी है साइटोलॉजी। नाउ व्हाट इज सेल बायोलॉजी? Cell biology is a branch of science which includes the structural, genetical, physiological, biochemical, and biophysical studies of the cell. जबकि साइटोलॉजी क्या होती है? Cytology is the branch of science that provides the detailed morphology of various cell organelles. तो ये दोनों ही टर्म्स अलग अलग हैं, जिसमें एक तो हम पूरा ही फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, जेनेटिकल प्रोसेसेस या मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ते हैं और दूसरा हम केवल ऑर्गेनेलीज के मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। अब हम जानेंगे सेल थ्योरी के बारे में। 19th सेंचुरी के बिगनिंग में बहुत सारे जोलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट ने एनिमल्स और प्लांट टिश्यूज़ को लेकर बहुत सारी डिस्कवरीज की थी, which helped in the formulation of cell theory. इन्हीं डिस्कवरीज के क्रम में ईयर 1831 में बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी हुई थी जब इंग्लैंड के रॉबर्ट ब्राउन ने यह बताया था कि सभी सेल्स के अंदर एक स्मॉल डार्क स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया था। उसके बाद ड्यूमोटियर ने ईयर 1831 में एल्गी में और वॉन मोही ने ईयर 1835 में एनिमल सेल में सेल डिवीजन का अध्ययन किया था।
ईयर 1836 और 37 में पुरकिंजे ने साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी। इन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज के बाद एक जर्मन बॉटनिस्ट जिनका नाम था M.J. शील्डन और एक जर्मन ज़ूलॉजिस्ट T. शेवॉन ने ईयर 1938 और 39 में reconciled the available facts in the form of cell theory। तो इस प्रकार से सेल थ्योरी बनी थी। इस सेल थ्योरी के कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला इसका एसेंशियल फीचर है सेल थ्योरी का, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि सेल लाइफ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। All activities of living organisms are the outcome of the activities of its constituent cells। सेकेंड इसका एसेंशियल फीचर है, cells are fundamental units of structure and function in all living organisms। Third, cells are physiological unit of living organisms। यह लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फिजियोलॉजिकल यूनिट होता है। फोर्थ फीचर है, सेल्स आर हेरिडिटरी यूनिट्स। यानी कि सेल्स क्या होते हैं, आनुवंशिक इकाई होते हैं, क्योंकि इनमें हेरिडिटरी मटेरियल पाया जाता है जो ग्रोथ, डेवलपमेंट और फंक्शनल इंफॉर्मेशन युक्त होता है। लास्ट एंड द मोस्ट important feature that the new cells originate from the pre-existing cells only। यानी कि नई सेल पुरानी सेल से ही ओरिजिनेट हो सकती है। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ द सेल थ्योरी। हर थ्योरी के कुछ मेरिट्स होते हैं और कुछ डीमेरिट्स होते हैं। इसी प्रकार सेल थ्योरी के भी कुछ मेरिट्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का सिग्निफिकेंस यह है कि बैक्टीरिया से लेकर मैन तक के डाइवर्स लिविंग फॉर्म में डिफरेंट टाइप की सेल्स के स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन में एक रूपता यानी कि यूनिटी पाई जाती है। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फंक्शन एंड पोजीशन, सभी सेल्स का बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, चाहे वो सेल लिवर की हो, चाहे वह सेल किडनी की हो। इन सभी सेल्स का बेसिक स्ट्रक्चर कॉमन होता है, दैट इज अ न्यूक्लियस एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। यानी कि इन सभी सेल्स में एक न्यूक्लियस होता है जो कि साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड रहता है, और साइटोप्लाज्म बाउंडेड होती है थिन सेल मेम्ब्रेन द्वारा। सभी ट्रू सेल्स का ये कॉमन स्ट्रक्चर होता है, एंड दिस शोज द स्ट्रक्चरल यूनिटी ऑफ अ सेल। सेकेंड सिग्निफिकेंस है इसका, सभी सेल्स में सेम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, विच शोज फंक्शनल यूनिटी। और इसी कारण से ये सेल थ्योरी पूरे वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्टेड है। तो ये तो थे इसके मेरिट्स, सिग्निफिकेंस ऑफ द सेल थ्योरी। अब हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस ऑफ द सेल थ्योरी।
सेल थ्योरी को अनेक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, वायरस पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स का बॉडी कंपोजिशन डिफरेंट होता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉलोइंग रीजंस की वजह से एक्सेप्शन होते हैं। पहला रीजन है, इनमें सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन बाउंड डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज, एंजाइम्स तथा अन्य सेल कंपोनेंट्स नहीं पाए जाते हैं। ये चीज़ें केवल ट्रू सेल में ही प्रेजेंट होती हैं। यह बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि में या इवन प्रोटोजोन्स में भी नहीं पाई जाती हैं। इसीलिए ये सब सेल थ्योरी के लिए एक्सेप्शन है। इनमें न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती और इनका न्यूक्लियस अनऑर्गेनाइज्ड होता है। इनमें सेल डिवीजन की क्षमता नहीं होती। जैसा कि हम वायरस के लिए जानते हैं कि हवा में रहकर तो वायरस नॉन लिविंग होता है, लेकिन जैसे ही लिविंग होस्ट सेल उसको मिल जाता है वह लिविंग हो जाता है, क्योंकि इसके पास अपना खुद का एंजाइमेटिक सिस्टम नहीं होता और ये होस्ट सेल का एंजाइमेटिक सिस्टम यूज करके डिवीजन करता है। जनरली इनमें डीएनए या आरएनए में से कोई एक ही पाया जाता है एज अ हेरिडिटरी जेनेटिक मटेरियल। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक्स सबसे सिंपल टाइप की सेल्स होती हैं जिसमें केवल सेल मेम्ब्रेन होती है which is usually surrounded by a rigid cell wall. इनमें सुगठित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यानी कि इनके न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और इनके न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल बाउंड ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम इत्यादि भी नहीं पाए जाते हैं। इनमें डीएनए व आरएनए रेखीय टाइप के होते हैं। प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। सेकेंड टाइप की सेल होती है यूकैरियोटिक सेल। सभी प्लांट्स और एनिमल सेल्स यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मटेरियल को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है और साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सेट्रा पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं। इन सेल्स में इंटरनल डिवीजन ऑफ लेबर भी पाया जाता है। यहाँ पर हम आपको कुछ डिफरेंसेस बता रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। जैसा कि हम अभी पहले पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, तो इनका न्यूक्लियस भी वेल डिफाइंड नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में
न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में केवल 1 क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज। प्रोकैरियोट्स में देयर इज नो हिस्टोन प्रोटीन अराउंड द डीएनए, जबकि यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम 70S टाइप का होता है, जबकि यूकैरियोट्स का राइबोसोम 80S टाइप का होता है। प्रोकैरियोट्स में ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, लाइसोसोम जितनी भी सेल बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं सब एब्सेंट होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ये ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। तो ये तो था डिफरेंसेस, कुछ मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब हम पढ़ेंगे प्लांट और एनिमल सेल्स के बारे में। Both plant and animal cells are eukaryotic, having well organized nucleus and cytoplasmic organelles. They have many features in common but differ in the following characteristics. यहाँ आप diagrammatic differentiation between the animal cell और plant cell clearly देख सकते हैं। The major difference between the plant and animal cells are as such. Plant cell में सेल वॉल के बाहर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल्यूलोज की बनी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर होती है। इसमें सेल वॉल बिल्कुल एब्सेंट होती है एनिमल सेल्स के अंदर। मैच्योर प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल सेंटर के अंदर होती है और बहुत बड़ी होती है, जिससे कि साइटोप्लाज्म पेरिफ्री पर केवल थिन लेयर बनाता है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स एब्सेंट होती हैं, लगभग एब्सेंट होती हैं या न के बराबर होती हैं। क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स और सेंट्रोजोम भी नहीं पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल्स में दोनों ही सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम पाए जाते हैं, जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। एक स्पेशल फीचर है प्लांट्स का, वो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स इसका स्कैटर्ड रहता है, यानी कि बिखरा हुआ रहता है, और इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं डिक्टियोसोम। जबकि एनिमल सेल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज डिस्टिंक्ट एंड वेल डेवलप्ड एंड इट लाइज नियर द न्यूक्लियस। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।